कोई भी खुशी हो, कोई भी त्यौहार हो, इस दुनिया के अंदर अगर पैदाइश हो किसी की तब भी, अगर जॉब लगे तब भी, जब किसी की कोई भी खुशी हो तो फिर मिठाई बनती है। लोग मिठाई मुंह से मांगा करते हैं, लोग कहते हैं कि अब तो मिठाई ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर यही खुशी के मौके पर यही मिठाई, अगर यही मिठास इंसान के खून में शामिल हो जाए तो फिर वो जहर बन जाती है। आज हम सीखेंगे शुगर की बीमारी का जिस्मानी इलाज, रूहानी इलाज और शुगर की असल वजह क्या है, शुगर की बीमारी होती क्यों है और शुगर की बीमारी होती क्या है, शुगर की बीमारी की इब्तदाई अलामात, ये कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाती है और शुगर का मरीज क्या खाए क्या ना खाए, घास पर चलने का अमल, हरे रंग से शुगर के मर्ज का इलाज, निहार मुंह पीने का शिफाई पानी, देसी नुस्खे, रूहानी इलाज और बहुत कुछ। हर पहलू से हम कोशिश करेंगे कि इस नॉन रिवर्सिबल बीमारी का इलाज हम इंशाअल्लाह सीख पाएं। तो फिर आइए सीखते हैं। शुगर की बीमारी को ब्लड शुगर कहते हैं, यानी कि खून में चीनी शामिल हो जाती है और ये चीनी हर उस जगह मौजूद रहती है जहाँ जहाँ खून की रवानी रहती है। एक जुमले में कहा जाए तो ये इंसान की एजिंग के फैक्टर को बढ़ा देती है, यानी कि इंसान के बूढ़ा होने की रफ्तार को बढ़ा देती है। शुगर के मर्ज की बुनियादी वजह क्या है कि शुगर का मर्ज क्यों होता है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम अपनी बात का बाकायदा आगाज करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो दीगर जो तख्लीक है, जो कुदरत की अल्लाह ताला की बनाई हुई जो दीगर मखलूक हैं, उनको अगर आप देखें, जो चौपाए हैं, जो चरिंद परिंद हैं, जो शिकार करते हैं जानवर, उन लोगों को अगर आप देखें तो वो वही खा रहे हैं जो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले खा रहे थे। ये चीज़ें वो उनको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने, जिस कुदरत के मुताबिक, जिस सिस्टम के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिस तख्लीक किया है, ये उसी सिस्टम पर ही कारबंद है। जिस तरीके से उसको, जिसकी उनकी बॉडी को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये वही खुराक इस्तेमाल करते हैं जो शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि अगर आप अपने इर्द गिर्द की तमाम आपकी जो कोई भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप उनको देखिए तो उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, उसमें उसकी फ्लैश लाइफ को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल शामिल किए जाते हैं। कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हों, उसमें केमिकल बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जिस्म उन केमिकल्स को, उस खुराक को तो पहचानता है, लेकिन उन केमिकल्स को नहीं पहचानता जो कि हमारे जिस्म के आज़ा को ख़राब करते रहती हैं। अब हम ये जानते हैं कि शुगर की बीमारी होती क्या है। दरअसल जिस वक्त खुराक हमारे जिस्म के अंदर मैदे के अंदर पहुँचती है तो तमाम तर मैदा उससे हासिल तो कर लेता है, लेकिन इसे दूसरी तमाम आज़ा तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक लाजिम जुज़ है कि जो कि वरना हमारा जिस्म जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस तवानाई को जो जिसमें इंसुलिन का लेवल जो है वो कम होगा या नहीं होगा। तवानाई तमाम तर मैदे के रास्ते से पहुंचती है इंसानी जिस्म पर, और ये जो इंसुलिन है वो एक चाबी की तरह काम करता है जो कि इंसानी जिस्म को तवानाई पहुंचती है, ग्लूकोज की या एनर्जी की जो कोई भी तवानाई, वो इस इंसुलिन के बगैर, उस चाबी के बगैर वो जिस्म के आज़ा तक पहुंच ही नहीं पाती। जिस वक्त शुगर इंसान के ब्लड में शामिल हो जाती है तो किस तरह वो असर करती है, ये एक रग है जिसमें ब्लड का फ्लो मौजूद है। चीनी के कतरे, छोटे छोटे से स्पॉट्स शामिल होने लग जाते हैं। जिस तरह से किसी भी एक गिलास पानी के अंदर जिस तरह चीनी हल नहीं होती, ज़्यादा मिकदार में शामिल करते हैं, 1 चम्मच करें, 2 चम्मच करें, हल हो जाती है, लेकिन हम 4-6 चम्मच जब दाखिल करते हैं तो क्या होती है कि उसके गट्ठे चीनी के रह जाते हैं। ये जो स्पॉट्स हैं ये फिर मोटे मोटे फिर आपस में स्पॉट्स मिलते रहते हैं और मोटे गट्ठे बनकर फिर ये रगों की दीवारों पर चिपकने लग जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है रगों के हसास होने का सिलसिला। रगें हसास होती रहती हैं, और न्यूरोपैथी का जो इशू है जिसके अंदर इंसान को सिग्नल्स नहीं मिलते, ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे होते हैं, शुगर उसके बाद इंसान को इतना ज़्यादा खोखला कर देती है कि पैर से चप्पल उतर जाए, ज़ख्म हो जाए कहीं अगर जिस्म के अंदर, उसके रिसेप्टर जो है वो उसका सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचा ही नहीं रहे होते हैं। न्यूरोपैथी का ये जो इशू है, इसके बाद असल फिर कहानी शुरू होती है। उसके बाद इंसान की सेहत की का सवाल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर खुराक की तवानाई में इंसुलिन अगर शामिल ना हो तो वो इंसानी आज़ा की तरफ तवानाई बढ़ती तो है, लेकिन इंसानी आज़ा उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, और जब ये इनकारी का
सिस्टम सामने आता है तो फिर क्या होता है कि यही जो तवानाई है वो खून में शामिल हो जाती है और नतीजतन पेशाब के रास्ते शुगर की अलामात सामने आने लग जाती हैं। जिस वक्त शुगर हो जाती है तो उसकी बुनियादी फिर प्री डायबिटिक सिम्टम्स कहलाती हैं, फिर उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले पेशाब की ज़्यादती होती है, बार बार प्यास का लगना, धुंधला नजर आना, आंखों से जो है इंसान को बार बार धुंधलाहट ऐसे लगता है, ऐसे आंखें यूं करेगा और ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ मंजर ठीक हो गया। बार बार आंखों के आगे धुंधलाहट ज़रूर आती है, सबसे पहली बुनियादी अलामात में आता है। उसके बाद इंसान बार बार जल्दी जल्दी थक जाएगा। उसके बाद इंसान का बिला वजह विदाउट हैविंग एनी रीज़न वज़न कम होने की अलामात भी अक्सर सामने आती हैं। शुगर हो गई तो क्या हुआ? आज का मेरा आपसे बात करने का मकसद बस यही है। अब करेंगे हम, अब जब शुगर हो ही गई है अगर किसी को, तो शुगर का करेंगे हम डट का इलाज इंशाअल्लाह। पहला नुस्खा शुगर के इलाज का नोट कीजिए, इसे करना है महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। सूरह कमर पढ़ेंगे, सूरह कमर की आयत नंबर 10 पढ़ेंगे, 10 कतरे अतरज के यानी कि नींबू का रस के डालेंगे 1 गिलास पानी के अंदर, इस पर पढ़ेंगे सूरह कमर की आयत नंबर 10, फदा रब्बुहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। आप पढ़ेंगे रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, फदा नहीं पढ़ा जाएगा, दुआ के अंदर हम इसको दुआ के तौर पे हम ले रहे हैं, इसलिए रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ने के बाद आप पढ़ के दम करेंगे इसे 10 मरतबा। इस पानी पर दम करेंगे, 10 कतरे जिसमें हमने शामिल किए थे अतरज के, जो अरबी में कहते हैं इसे अतरज, लीमू के सिट्रॉन के 10 कतरे डालेंगे इंशाअल्लाह। इसे पियेंगे सुबह को निहार मुँह, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ उसे 10 दिन पियेंगे 1 महीने के अंदर। हर माह पीते जाएं इंशाअल्लाह, बीमारी साफ होती चली जाएगी। इससे इंशाअल्लाह जो कोई भी खुराक के अंदर चिकनाई की या जो कोई भी गैर ज़रूरी जो कसाफतें हैं वो भी साफ होंगी इंशाअल्लाह, और जो कोई भी शुगर का जो हायर लेवल है इंशाअल्लाह वो भी कंट्रोल होता चला जाएगा। जो लोग भी अपनी बीमारी का यकीनी इलाज चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, याद रखें एक बात, हमेशा दवा और दुआ दोनों चीज़ें करें। सिर्फ और सिर्फ दवा मत खाइए, उस दवा के अंदर अगर तासीर चाहते हैं, अगर खुलूस चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, तो उसमें ईमानदारी, खुलूस और तासीर शामिल कीजिए दुआ के ज़रिए से। सबसे पहले जाइए कमेंट में अपना नाम लिखिए, शहर और मुल्क के साथ के नाम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन है, कहाँ हैं। शुगर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, आप किसी भी बीमारी के बारे में आप चाहें तो लिखिए, मैं खुद जाकर कमेंट आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर शुगर की बीमारी के दौरान अगर कभी किसी दिन आपसे बदपरहेज़ी हो जाए, कभी आम ज़्यादा खा लिए, कभी बाहर का खाना खा लिया, कभी किसी दावत में चले गए, या कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा, अब आपको पता है कि आज मैंने बदपरहेज़ी की है, आज मैंने मिठाई भी खा ली, अब आज शुगर का लेवल जो है वो अब नेक्स्ट लेवल पर होगा, बहुत ऊपर बढ़ने वाली है चीनी की मिकदार, तो उस बढ़ी हुई मिकदार को ठोस तरीके से कंट्रोल करने के वास्ते हम करेंगे क्या, तलवों के ऊपर लगाएंगे सरसों का तेल। पैर के तलवों पर सरसों का तेल लगाने के बाद 3 चीज़ें हमें चाहिए। सरसों का तेल चाहिए, एक हमें पान के 2 पत्ते चाहिए, ये हमें पान के पत्ते से हम रखकर, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए धागा। तो हम ये जो है वो पान के पत्ते अपने पैरों से धागे के ज़रिए से बांध कर रात को सो जाएंगे, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रात को इंशाअल्लाह सो जाएंगे। दुरूद शरीफ के नाम के बदले इंशाअल्लाह, दुरूद शरीफ के वसीले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें और गुमान करें, जैसा गुमान करेंगे वैसा अल्लाह ताला देगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। कोई अहादीस के अल्फाज हैं, ये यकीनी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सरसों का तेल लगाएंगे, पान के पत्ते बांधेंगे पैरों से, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो कोई भी ज़ायद मिकदार होगी शुगर की इंशाअल्लाह, ये पत्ते रात भर निचोड़ते रहेंगे, अपने जज्ब करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और आपकी शुगर इंशाअल्लाह नहीं बढ़ेगी। ये हमारा शुगर की बीमारी का दूसरा नुस्खा था। करना क्या है, जब ये पूरी रात गुजर जाएगी तो अगले दिन सुबह को उठेंगे और ये दोनों जो पान के पत्ते हैं इसे आग पर जला देंगे। मैंने हमेशा अपनी जान से, अपने माल से, अपने इल्म से जितना हो सका आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये कोशिश करता रहूँगा। बस सिर्फ एक छोटी सी बात याद रख लीजिए, इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा शायद इन बातों की ज़रूरत है। जो लोग शुगर की दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, जब खाना खाने बैठते हैं
तरह तरह की दवाएं साथ साथ लेके बैठते हैं। पहले दवा खाना खाने से पहले की दवा खाते हैं, फिर खाने के दरमियान की दवाएं खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद की दवाएं खाते हैं। एक नुस्खा नोट कीजिए, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामू गुठली के बीज 50 ग्राम और करेले के बीज 50 ग्राम आपको लेना है। ये नुस्खा 2-4 रुपए का एक दिन का आपको पड़ेगा। ये एक पूरे एक माह की खुराक मैं आपको बताने लगा हूँ। इन तीनों चीज़ों को आप लेंगे, पहले खुश्क करेंगे, फिर कूट लेंगे और फिर साथ ही साथ इसे धूप में 2 दिन 3 दिन आप अच्छी तरीके से 1-1 घंटा धूप लगा लीजिए रोज़ाना की बुनियाद पर। इसे फिर बारीक पीस कर आप एक पाउडर बना लीजिए। सुबह निहार मुँह और रात में थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पाउडर लेंगे, एक हिस्सा इसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए, यानी कि 30वां हिस्सा होगा तकरीबन। दिन में 1 दफ़ा ले लें या 2 दफ़ा ले लें, आधा आधा करके। थोड़ी सी दही के ऊपर इसे छिड़कें और इसे किसी भी खुराक से पहले, खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखेंगे यकीनी तौर पर इसे कहते हैं, एक चीज़ होती है हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है। इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पर आप मेक श्योर करिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी दवाएं जो हैं वो जो खाते हैं उसे कम करते रहिए। साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर कीजिए। ये दवाएं आपकी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब इस नुस्खे की मदद से इंशाअल्लाह कम होती चली जाएंगी। शुगर के मरीज़ की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। 2-3-4-5 आपको बातें बता रहा हूँ, जो उसूली बुनियादी बातें हैं इसको याद कर लीजिए। बिरयानी ना खाएं, चावल खा लीजिए, उबले हुए हों चावल वो थोड़े से आप खा सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा अगर रोटी खाने के, आप रोटी खाइए, पराठा मत खाइए, वो चीज़ें ना खाइए जो दरअसल किसी को भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपको मीठा खाने का दिल चाह रहा तो आप फल खा लीजिए, मिठाइयाँ ना खाइए। फल खाएं तो जूस वाले फल ना खाएं, गूदे वाले फल खा लीजिए। बस ये थोड़ी थोड़ी सी है बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जो आपको करनी है। सेलेक्टिव आपको होना है, वो चीज़ें नहीं खानी जो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा 3 चीज़ें सफ़ेद वाइट पॉइजन जो आपके लिए है वो है चीनी। सबसे पहले उसे निकाल दीजिए, सफ़ेद आटे को निकाल दीजिए। उसके अलावा आपको सफ़ेद चावल भी सफ़ेद होते हैं, इन तीनों चीज़ों को निकाल दीजिए। इसकी बजाय आप 3 ब्राउन चीज़ें अपने खुराक में शामिल कर लीजिए। चीनी को निकाल दें, सफ़ेद चीज़ को निकाल दीजिए, शक्कर जो होती है जिसको हम ब्राउन शुगर कहते हैं उसे शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ आप सफ़ेद आटे को निकाल कर आप ब्राउन आटा जो है उसको, जो कि भूसी वाला आटा कहलाता है, इसके दवाएं नहीं निकाली जाती, फाइबर वाला जो आटा कहलाता है, जो जल्द हज़म होता है, जो देर में हज़म होता है, वो इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ आपको सफ़ेद चावल को छोड़ना है और ब्राउन राइस एक चीज़ मिलती है, ढूंढ लीजिए। ब्राउन चावल, ब्राउन आटा और ब्राउन शक्कर, ये तीनों चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। सफ़ेद 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकाल देनी है बस। थोड़ी बहुत परहेज सीखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। शुगर के मरीज़ की एक ख्वाहिश होती है कि जो इसके रोम रोम में, तन बदन में जो बीमारी शामिल हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है जिस्म में, वो किसी तरीके से जिस्म से चले जाए, निकल जाए। आप कीजिए नोट तरीका। घास पर चलना है फजर की नमाज के बाद। जो जो नमी हल्की हल्की जो ओस होती है घास के ऊपर, उस पर चलना है। घास पर चलेंगे नंगे पैर, उस दौरान पढ़ते हैं कि 5 मिनट करना है, डेली करना है, रोज़ाना करना है। या अल्लाह हो, या मकसद हो, या बासत हो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और नियत करें इस दौरान बगैर गिनती पढ़ते रहें। या अल्लाह मकसद हो, बासत हो, और नियत करें कि जो कोई भी बीमारी है बाइज़्न इलाही अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह नियत करें कि जो कोई भी बीमारी है वो जिस्म से मेरे खारिज हो जाए और ज़मीन के अंदर वो जाकर जम हो जाए। शुगर का मरीज़ क्या खाए क्या ना खाए ये तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको 10, 15, 20 चीज़ों के नाम बता रहा हूँ जो कि तमाम की तमाम हरी चीज़ें हैं। बेजान ज़िंदगी में ज़िंदगी लाने के लिए, बेरंग ज़िंदगी में हरे रंग को शामिल करके, सब्ज़े को शामिल करके मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ और मैं डॉक्टर फ़हद आर्तन आपको गारंटी करता हूँ ये चीज़ें आप जितनी दिल चाहे खाइए, सिर्फ उसे नियत कर लीजिएगा आका मदीने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद की नियत से इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने बेशुमार शिफा रखी है। इन चीज़ों को जितना हो सके आपको, जितना आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना दिल चाहे मटर के दाने, पालक, सोया, खीरा, हरी सब्ज़ जो गोभी होती है, करेला, लौकी शरीफ, धनिया, पुदीना, ग्वार की सब्ज़ी, टिंडे, ग्रीन ऑलिव्स, शिमला मिर्च, ब्रोकली, तुरई, हरी प्याज, सलाद पत्ता, हरा अमरूद, हरा सेब, शरीफा हो, नाशपाती हो या हरा बेर हो, ये जितनी भी सब्ज़ रंग की चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इनको ख़ास और ख़ास तख्लीक किया है उन लोगों के लिए। चीज़ें जो आप इस्तेमाल करेंगे
तो सब्ज़ रंग की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी आपको छोड़ देंगी। और शुगर के मरीज़ से मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें जितनी दिल चाहे खाइए, जितना आप भूखे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह आप, जितना दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए। शुगर की मिकदार को किसी तरीके से डॉक्टर्स दवाएं ऊपर नीचे करके कंट्रोल कर ही लेते हैं, लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में नहीं आती वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं शुगर की वजह से होने की वजह से, जो खराबी अंदर आहिस्ता आहिस्ता आसाबी कमज़ोरी और जो कोई भी खराबियाँ होने लग जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप बाकायदा इलाज चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे माउलिन बाकायदा बैठे हैं आपके मसले रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जवाब देने के लिए। कभी भी किसी भी दवा से शिफा इंसान को नहीं मिल सकती अगर इंसान को नहीं मिल सकती अगर अल्लाह ताला का हुक्म उसमें शामिल ना हो। दवा ज़मीनी चीज़ है और शिफा आसमान से आती है। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान शरीफ शिफा है। अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो इस बीमारी से आपको निजात मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। जब भी दवा इस्तेमाल करें तो उससे पहले पढ़ें 3 मरतबा ये दुआ, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ शुगर की दुआ कहलाती है। मशहूर मारूफ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, जो कि शुगर के मरीज़ आम तौर पर पढ़ते भी हैं। आप इसे अपने इलाज की गर्ज से और दवा में शिफा की गर्ज से पढ़ें। 3 मरतबा पढ़कर एक गिलास पानी पे दम करें और उसी से ही हमेशा दवा इस्तेमाल करें। अगर दवा छोड़ना चाहते हैं तो खाली इसी पानी को पी कर देखिए, इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार शिफा अता फरमाएगा। मेरी बातों से, मेरे अल्फाज से, मेरी ज़िंदगी से जितना हो सके फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक भी ये फ़ायदा आगे मुंतकिल कीजिए सदका जारिया की नीयत से। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खैर वाला, बरकत वाला, फैज़ वाला, फ़ज़ल वाला, करम वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।